साइकोलॉजी, मेरे बाप ने समझी थी मेरी साइकोलॉजी। मतलब और लोग मेरे से ज्यादा मजे ले रहे हैं, पर मैं तो सबके बराबर बिल दे रही हूँ। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पेरेंट्स को कौन आई लव यू बोलता है? हैप्पी मदर्स डे पे डांट खा चुकी हूँ मैं। तुम ही हो तो स्टार्ट की एज में एक दूसरे को तेल रगड़ते हुए मिलोगे। वंदना फोन बंद कर दे, मुझसे चिल्ला रही हूँ मैं, सुनाई नहीं देता क्या? 1 घंटा हो गया मुझे चिल्लाते हुए। रख इस फोन को। क्या करें बताओ, मार तो अब सकते नहीं है आजकल, डांट के ही काम चलाना पड़ रहा है। जब से ये तारे ज़मीन पिक्चर आई है ना, तब से ये बच्चे सर पे मूतने लग गए हैं। कहते हैं एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यू कांट हिट ए चाइल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। अध्ययन करो इस बात का कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों समझूं मैं इसकी साइकोलॉजी? मेरे बाप ने समझी थी मेरी साइकोलॉजी कि बच्चा ऐसे क्यों चल रहा है। अरे जूते छोटे हो गए हैं उसके, बड़ा नंबर दिला दो। और नहीं, पीछे से टोकते थे, पैर उठा के चल, पैर उठा के चल। अरे पैर उठाने में भी दर्द हो रहा है पापा, दिलवा दो दूसरे जूते। पर नहीं, इसकी तो खाल कुटाई मांग रही है, इसकी तो काया मसाला मांग रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारे पेरेंट्स कितने लकी थे ना यार। मतलब उन्होंने बच्चे ऐसे टाइम में पाले जब पेरेंटिंग पर कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि बच्चे ऐसे पालने हैं। खुंदक निकालो, ये गलत बन गया, कोई नहीं जी, दूसरा कर लेंगे। कोई टोकने वाला नहीं था। और आजकल कितना डरा देते हैं यार, अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है ना तो गलती माँ बाप की होती है। तुम्हारा बच्चा झूठ बोलता है, इसका मतलब तुम ही ओवररेट करते हो इसके बिहेवियर को। तुम्हारा बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है, इसका मतलब तुम ही वायलेंस बिहेव करते होंगे घर पे। मतलब इस स्टेज पर ले गए कि आने वाले 15-20 सालों में अगर इस बच्चे ने कत्ल भी कर दिया ना तो फांसी बाप को दिया करेंगे, किसी ने कुछ किया होगा, ये बच्चा तो भोला था। और पता है ये सब किसने फैलाया? ये जो साइकोलॉजिस्ट बने फिरते हैं ना, इन्हीं का काम है ये। गई थी मैं एक बार, तो कहता है पूनम जी आपको ना एनेक्सिटी डिसऑर्डर है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता है आपको ना इमोशंस फील नहीं होते, आपको इमोशंस की इंटेंसिटी का पता नहीं चलता। मैंने कहा साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। कहता है आपको अच्छा और बुरा इसके अलावा कुछ महसूस नहीं होता। मैंने कहा होता है जी, किसने कह दिया नहीं होता? आपको बहुत अच्छा लगता है मैं जब आइसक्रीम खाती हूँ, मजा आ जाता है आइसक्रीम खाकर। कहता है करेक्ट, आपको ना उतना मजा नहीं आता जितना और लोगों को आता है। मैंने कहा क्या मतलब और लोग मेरे से ज्यादा मजे ले रहे हैं, पर मैं तो सबके बराबर बिल दे रही हूँ। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहता है पूनम जी आपके पेरेंट्स ने ना आपको बचपन में अफेक्शन शो नहीं किया, उन्होंने आपको प्यार जताया ही नहीं, इसलिए आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी है। मैंने कहा 1 मिनट, ये सारी गलती मेरे पेरेंट्स की है? मैं घर गई, मैंने घर जाते ही मम्मी से पूछा मम्मी अफेक्शन क्यों नहीं दिया आप लोगों ने हमें बचपन में। मम्मी कहती है क्या हुआ है, मतलब आप लोगों की वजह से ना बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मम्मी कहती है बेटा तुम सही कह रहे हो, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन बातों पर, हमारा ध्यान तो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई और फीस पर था, हमारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम्हारी एजुकेशन थी बेटा। हमारा सोचो, हमें ना तो प्यार मिला ना एजुकेशन, हम लोग तो इतने गरीब थे। मैंने कहा आप ले लो यार थेरेपी, आपके तो मेरे से भी ज्यादा डिसऑर्डर है। और पता है फाइनली क्या सॉल्यूशन बताया थेरेपिस्ट ने? कहता है पूनम जी आपको अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करना होगा, आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैंने कहा नहीं जी, दूसरे ही ला दो आप। अभी ये भी कोई सवाल है पसंद नापसंद का? इसके अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास? कहता है आप उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैंने कहा पेरेंट्स को कौन आई लव यू बोलता है? हैप्पी मदर्स डे पे डांट खा चुकी हूँ मैं। आजकल कहते हैं डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, गिव देम बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और पेरेंट्स भी यही करते हैं, पापा की प्रिंसेस खाना खाएगी और वो प्रिंसेस एक बाइट नहीं खाती, चाहे वो प्रिंसेस पापा के सिर पर हग दे पर वो पापा कुछ नहीं कहेगा उसको। मैं तो कहती हूँ ये कॉम्प्लीमेंट वाला ना अपने पार्टनर पे ट्राई करना, स्पेशली लेडीज। तुम्हारा पार्टनर घिया तोरू तो छोड़ो,
3 दिन पुरानी बासी सब्जी भी खा लेगा। तुम ही हो जो 60 की एज में एक दूसरे को तेल रगड़ते हुए मिलोगे। बच्चे तो चले जाएंगे, तुम ही हो जो एक का चश्मा टूटेगा ना तो दूसरा कहेगा ले मत तू पढ़ ले।